बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल्चर बीट के साथ मैं हूं निम्रा सिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद बुखारी साहब, डायरेक्टर कल्चर कम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कल्चर के बारे में आप क्या जानते हैं? कल्चर के बारे में मैं क्या जानता हूँ? पहली बात तो ये है कि हमें अपने कल्चर पे फख्र है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जितना कोई 19-20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूशन है, जो अदारा है, वो ही माई इंस्टीट्यूशन इज़ द फेमिनिस्ट ऑफ द कल्ट ऑफ कल्चर। हमारे अदारे का काम ही ये है कि अपने आर्ट एंड कल्चर को हम प्रमोट करें, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कल्चर जो होता है, सकाफत होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक स्टेज थिएटर, एक ड्रामा लोगों के सामने परफॉर्म कर दें, उसमें कुछ जुगते बोल दें तो वो कल्चर है। नो नो नो, ये इस तरह से फिर महदूद हो जाता है। कल्चर महदूद नहीं है। कल्चर किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सोसाइटी का रियल फेस है। क्योंकि जब कोई भी आपके सामने बैठे हुए जो लोग होते हैं, वो जो आप बोलेंगे, जो आप दिखाएंगे, उसको वो फॉलो करेंगे। तो हमारा कल्चर सिर्फ ये नहीं है कि हमने ड्रामे करने हैं, हमने फिल्म बनानी है, हमने थिएटर पेश करना है। हमारे जो खाने हैं, हमारे जो फूड्स हैं, जिस तरह लाहौर में फूड स्ट्रीट है अगवार मंडी की, जिस तरह शाही किला में भी फूड स्ट्रीट बन गई है, जिस तरह लक्ष्मी बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट करती है, जो हमारे फूड भी हमारा कल्चर है। किसी भी कंट्री का, अगेन मैं कहूँगा, ये चीज़ें उसका कल्चर होती है। इसी तरह हमारा जो रहन सहन है, ये भी हमारा कल्चर है। हमारी क्लोथिंग जो है, हमारे जो लिबास हैं, ये भी हमारा कल्चर है। हमारी जो जुबान है, जो हमारी लैंग्वेज है, ये भी हमारा कल्चर है। तो मुझे अपने कल्चर पे, जो कि पंजाब का कल्चर है, जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो लाहौर का कल्चर है, उस पर बड़ा फख्र है। क्योंकि इसी कल्चर के ज़रिए एक जिंदा कौम होने की हम लोगों को प्रूव करते हैं। तो एक चीज़ की बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जब से ये इंडियन चैनल्स लोग देखना शुरू हो गए हैं, उनके ड्रामे देखना शुरू हो गए हैं, तो वो अपने कल्चर को छोड़ के उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करती हैं। इस तरह जितने हमारे प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस बने हैं, वो इवन इंडिया का कल्चर भी छोड़ के, सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान का कल्चर छोड़ के, उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को और वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, जो कि एक ट्रेजेडी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आर्टिस्ट के बारे में आज आप क्या कहते हैं, अदाकारों के बारे में? देखिए, मुझे तो फख्र है। आप कंपेयर कर लें इंडिया के साथ, हमारा जो खिता पाकिस्तान है, यहाँ पे कल्चर से हटके अगर आप कंपीट करें, मुकाबला करें इंडिया के साथ या पूरी दुनिया के साथ, कोई भी फील्ड हो, हम सबसे आगे हैं। हम कम्प्लेक्शन का, एहसासे कमतरी का शिकार नहीं है। हम एहसास की सूली पे लटके हुए लोग नहीं हैं। आप ये देखें कि इंडिया को बड़ा मान है, बड़ा फख्र है, बड़ा प्राउड है उनका कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे आर्टिस्ट पूरी दुनिया में रोल कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना के हवाले से उनकी वो मैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। कोरोना तो एक इशू है ना अलग। अभी मैं कल्चर पे आ रहा हूँ और आर्टिस्टों पे आ रहा हूँ, जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इंडिया के आर्टिस्टों की और पाकिस्तान के आर्टिस्टों की। इंडिया में सबसे पहला और आज तक जो सुपरस्टार आया है, उसका नाम है दलीप कुमार। दलीप कुमार बेसिकली यूसुफ खान है, जो पाकिस्तान से, पेशावर से माइग्रेट होके गए। और आज तक इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट पैदा होता है, भले वो धर्मेंद्र है, भले राजेंद्र कुमार है, भले वो सुनील दत्त है, या अमिताभ बच्चन है, इवन शाहरुख है, या आमिर खान है, या मनोज कुमार है, व्हाटसोएवर जितने भी आर्टिस्ट है, इवन उनकी फीमेल, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वो आर्टिस्ट गया कहाँ से था? पाकिस्तान से गया था। अब सिंगिंग की तरफ से आ गए। मोहम्मद रफ़ी, बहुत बड़ा नाम, पर्सनैलिटी उसमें, आज तक वैसा सिंगर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अभी 1000 साल के ना, अमेरिका ने एक रिसर्च की कि 1000 सालों में सबसे बड़ा सिंगर कौन सा है, मेलोडियस वॉइस किसकी है। तो बार बार जब वो सर्च कर रहे थे गूगल पे, तो रफ़ी साहब का नाम आता था। रफ़ी साहब भी आपके भाटी के हैं, आपके लाहौर के हैं, यहाँ से वो गए हैं। अब आप अभी के जो रिसेंट कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तरफ आ जाए। राहत फ़तेह अली इंडिया गया है, नेशनल अवार्ड ले गया ना वहां से, उसको कोई कंपीट कर सका? आतिफ असलम वहां गया, वो छा गया। अली जफर वहां गया, वो छा गया।
हमारे लोग सबसे बढ़ के हैं। अब ये देखिए, एक एक्टर था विनोद खन्ना, वो भी पाकिस्तान से गया था। फिर सुनील दत्त, संजय दत्त का बाप, जेलम का था। फिर पूरी कपूर फैमिली, ये सारी पेशावर से गई हुई है। फिर शाहरुख खान। तो कल्चर भी हमारा दिया हुआ है इंडिया को, ठीक है। अब आ जाए दूसरी तरफ कल्चर से हटके कि एक फौज की तरफ आ जाए। पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट फौज है। एटम की तरफ आ जाए, रोजाना इंडिया हमारे साथ पंगेबाजी करता है। थोड़ी सी ये बात भी कर लेना। आप ये देखें कि एटम, पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी जो है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब जो इंडिया की है, उन्हें तो 21 मिनट लगते हैं एटम की तैयारी में, पाकिस्तान को 17 मिनट लगते हैं। और किसी भी कंट्री को तबाह करने के लिए एटम से चंद सेकंड लगते हैं। जी अनदर इशू बीच में आ गया। मतलब किसी भी फील्ड में हमारे लोग बढ़ के हैं। अब आर्टिस्टों की तरफ आ जाते हैं। हमें अपने आर्टिस्टों पे फख्र है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी सबसे बढ़ के हैं, पाकिस्तान के सिंगर्स भी सबसे बढ़ के हैं, और वो काबिल फ़ख्र हैं। और उन्हें मैं एक मैसेज दूंगा कि छोटी छोटी बातों में उनके आपस में छोटे छोटे झगड़े होते हैं। जैसे अभी मंजर अमीन का या उसका सरफराज विकी का आपस में झगड़ा इशू हुआ है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इस तरह से कंट्री की, मुल्क की बदनामी होती है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू उन्हें पैगाम दूंगा कि खुदारा, आप तो मोहब्बतों के प्यामर हैं। यू आर द पीपल के जो पीसफुल पीपल हैं, गुड पीपल हैं। यू ट्राई टू कीप पीस नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप वो लोग हैं जो अमन के अलम बरदार हैं। आप लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पे मुसरतों और खुशियों के फूल खिलाते हैं। तो अगर आप आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हमसाया मुल्क या हमारे दुश्मन मुल्क हमसे क्या सबक लेंगे। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा। कुछ साल पहले हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट उस्मान पीरजादा इंडिया में गए। वहां पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कल्चर से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो हॉलीवुड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आपके आर्टिस्ट जो हैं वो कल्चर के नाम पे, फिल्मों के नाम पे वल्गैरिटी फैला रही हैं, बेहयाई को, उरियानी को दुनिया में फैला रही हैं। तो वहां से एक उनके मीडिया के एंकर पर्सन ने, रिपोर्टर ने एक सीडी फेंकी। वो हमारी स्टेज आर्टिस्ट साइमा खान की थी। उन्होंने कहा कि भाईजान पहले जाके इसको देखें, फिर आप हमारे ऊपर आके कीचड़ उछालें। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का मौका ना दें जिससे हमारे मुल्क का नाम खराब हो। मुल्क के नाम के लिए आपको चाहिए कि कल्चर भी ऐसा पेश करें, ड्रामा थिएटर भी ऐसा पेश करें जिसमें कोई लेसन हो, जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कोई करैक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि पीटीआई हुकूमत ने कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या किया? मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान है, उसको अल्लाह ने बड़ा विजन दिया है और वो बंदा अपने कल्चर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बजट बढ़ा के बिलियंस में कर दिया, जो करोड़ों में भी नहीं था। उन आर्टिस्टों के दर्द की कसक को उन्होंने अपने दिल की धड़कनों में महसूस किया है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था पिछले कई दहाइयों से। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, सिसक सिसक के, तड़प तड़प के मरते रहे हैं। जैसे थिएटर के हमारे अमानुल्लाह साहब थे, या उससे पहले अलबेला साहब थे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बबू बराल थे, जो बेचारे बड़े जिल्लत के, गुर्बत की, मस्करत की जिंदगियां बसर करके गए हैं। तो खान साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अपने आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा हैंडसम अमाउंट रखी है कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और वो समझ गए हैं कि अगर कल्चर को प्रमोट करना है तो हमें अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना होगा। आर्टिस्ट प्रमोट होगा तो फिर आर्ट प्रमोट होगा। तो अब ये बड़ी खुशआइंद बात है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, हमने खुद, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, उस कमेटी का मैं हिस्सा रहा हूँ, हमने पूरे पंजाब में से जितने नीडी, पॉवर्टी स्टिकर, अनअसिस्टेड या गरीब हम जिन्हें कह सकते हैं आर्टिस्ट थे, वो उनसे हमने एप्लीकेशन ली हैं और उनके माहवार जो है वो वजीफे परमानेंटली लगा दिए गए हैं, ताकि वो अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, कि अगर कोरोना की वजह से एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, थिएटर बंद हो गए हैं, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम गवर्नमेंट उनको जो एक हैंडसम अमाउंट दे रही है, उनसे उनका किचन चलता रहे।